देखो, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसा इंसान सोचता है ना, वैसा इंसान बनता है। इसलिए सोच हमेशा अच्छा रखना चाहिए। इसे देखो, डे टू डे लाइफ में ना आप बहुत से प्रैक्टिकल एग्जाम से खुद में ही समझ सकते हो कि वास्तव में इस बात में कितनी सत्यता है। आप देखो, जीवन में ना बहुत से लोगों से मिलते हो। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सोल होते हैं, तो बहुत अच्छी यादें भी छोड़ के जाते हैं। उनको आप अकेले भी बैठोगे, साथ से बैठोगे ना, याद करोगे तो मन के अंदर एक अच्छी सी भावना आएगी। आपका मन हल्का हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से हम जुड़ना भी चाहते हैं। चाहे डिजिटल माध्यम हो, फ़ोन हो, या किसी दूसरे माध्यम से भी हमेशा हमेशा जुटने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की यादें जो है दिमाग पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और कुछ लोग ऐसे जीवन में मिलते हैं, इतने टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं कि उनका अगर एक छटा भी दिमाग में आ जाए ना, तो आपका पूरा मन जो होता है बिगड़ जाता है। आपके मन के अंदर बहुत ही तेज़ रफ्तार से सैकड़ों की संख्या में निगेटिव थॉट्स दौड़ने भागने लगेंगे उस इंसान से रिलेटेड कि पास्ट में उस इंसान ने आपके साथ कितने 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 बुरे बर्ताव किए। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ। एक टॉक्सिक आदमी था, पॉइजनस आदमी था, सांप बिच्छू प्रवृत्ति का आदमी था, जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया। अब अगर आप उस इंसान के बारे में कंटिन्यूस चिंतन मंथन कर रहे हो, तो आप क्या फील करोगे? एक समय के बाद, समय जब अच्छा खासा निकल जाता है, तब आप क्या फील करोगे कि आप बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे लोग इंसान थे, सबसे मिलते जुलते थे, प्यार से रहते थे, लोग आपको पसंद भी करते थे। लेकिन आज आप भी एक टॉक्सिक इंसान बन गए हो। क्यों टॉक्सिक बन गए हो? आपको किसी सांप बिच्छू ने नहीं काटा है, ठीक है, लेकिन इसलिए बन गया हो क्योंकि आप कंटिन्यूस नकारात्मक इंसान का चिंतन करते रहते हो। इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा ही निगेटिव लोगों को अपने जीवन से हटा दो। मान लो किसी रिश्ते में भी जिस इंसान से आप मिलते हो हमेशा झगड़ा होता है, टकरार होता है, उलझन होता है, तो उस उलझन को सुलझाने का कोशिश करो। और एक ही उपाय है, डिस्टेंस मेंटेन करो, या हो सके पॉसिबल हो तो हमेशा के लिए अलग हो जाओ। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं ना जहाँ इंसान को दूर हटना पॉसिबल नहीं होता है, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, और भी बहुत से ऐसे जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं ना, वहाँ रिश्ते से इंसान मुंह नहीं मोड़ पाता है। ठीक है, हमको एक घर में रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के लिए अपने जीवन की आहुति दे दें, दूसरे के लिए अपने जीवन को ही हम बर्बाद कर दें, जीवन को शहीद कर दें। बिल्कुल नहीं। मन से उस इंसान को निकाल दो। मान लो कि वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो धरती पे है ही नहीं, और जिस दिन आपका मन कह देगा ना ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसकी कोई भी बातें ना आपके दिमाग में दौड़ेंगी, भागेंगी नहीं। लेकिन ये दिन एक दिन में नहीं होगा। ये चीज़ें जो होती हैं एक दिन में नहीं होती कि अभी आपने थॉट्स क्रिएट किया और आपका ये काम शुरू हो गया, प्रोसेस नहीं। ये धीरे 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 होना शुरू होता है। पहले वो इंसान कंटिन्यूस आपके दिमाग में था, अब थोड़ा कम होगा, अब थोड़ा कम होगा, और एक समय लंबे अंतराल तक करते करते ना, करीब 6 महीना भी लग सकते हैं, कभी कभी थोड़े ज़्यादा समय भी लग जा सकते हैं, आपके दिमाग में फील करोगे कि वो इंसान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या भौंक रहा है, नहीं भौंक रहा है, आपको कोई परवाह ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपना एक अलग साधन तैयार कर लिया है। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा अपने आप में खुश रहा करो, अपने आप से बात करो, अपने मन से बात करो, अपने मन की सुनो, और अपने थॉट्स से अपने आप को इंटरटेन किया करो। और थॉट्स का मतलब अच्छी बातें सोचा करो। सोचने को बहुत सा चीज़ है, इतने सारे ब्रह्मांड में चीज़ें, अगर आप एक्चुअल में सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको शायरी आ जाएगी, आपको कविता आ जाएगी, आप किताबें लिखना शुरू कर दोगे, या बहुत बार कुछ अच्छे से कोट्स एकाएक एकाएक आपके दिमाग में चलने, दौड़ने, भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मन के अंदर बहुत सा शक्ति होता है, ये भी एक क्रिएटिव काम में आता है। और जितना ज़्यादा दिमाग को क्रिएटिव काम में लगाओगे ना, आप खुद में फील करोगे कि आपका मन कितना शांत रह रहा है। देखो, मन के हलचल का कारण क्या होता है? सिर्फ एक ही कारण होता है, मन के अंदर के विचार और विकार। विकार का मतलब पास्ट की घटनाएं, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है, काम कर रहे हो, काम करते करते शीशा के गिलास था फूट गया, वो आप साफ़ किए, आपका समय बर्बाद हुआ। फिर कहीं इस बीच दूसरा कोई काम करने गए, आपके हाथ से कोई दूसरा काम गलत हो गया। सारे हो सकते किचन के मसाले रखे थे, वो छिटक गए, सरसों छिटक गए, अब आपको उसको साफ़ करने में समय लग गया। तो क्या होता है कि जितने जो विकार होते हैं ना, वो आपके लाइफ में क्या करते हैं, डिले लाते हैं, ठीक है, बाधा लाते हैं। इससे आपका लाइफ में क्या होता है, बढ़ने की गति रुक जाती है। इसलिए बेकार लोगों को भूल जाओ, वो है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। वो धरती पे भाई सांप बिच्छू भी रहता है, गाय भी रहता है, सुंदर फूल भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, यहाँ सांप भी है, यहाँ हाँ बाघ भी है, सब तरह के प्राणी होते हैं ना। तो धरती हर तरह के इंसानों के लिए है, सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, एक दो अच्छे लोगों के लिए तो नहीं है ना। ब्रह्मांड में सब लोग कहाँ जाएंगे? एक ही भगवान की सब पूजा करते हैं। रावण भी पूजा किया, श्री राम ने भी पूजा किया, सब पूजा करते हैं, ठीक है। तो हर को उसको जीने का हक दो, सांप बिच्छू को जीने दो। आप अपने मन के अंदर अच्छे थॉट्स डालें, आपके अच्छे थॉट से आपका सुंदर जीवन बनेगा। इसी चीज़ को जीवन में मान